पर्यटन नगरी मसूरी में रात भर कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात बिताई पटरी व्यापारियों ने। रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग समिति अध्यक्ष रामकिशन राही द्वारा बताया गया कि समिति द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से बता दिया गया था कि पटरी व्यापारी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने रात भर शहीद स्थल झूलाघर में धरना देने का निर्णय लिया। जब तक प्रशासन मौजूदा टीवीसी कमेटी को भंग नहीं करती और पटरी व्यापारियों की जारी सूची पर पुनर्विचार कर हमारे पक्ष पर विचार नहीं करती, तब तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राही द्वारा बताया गया कि आगे भूख हड़ताल का रास्ता भी अपनाया जाएगा। पटरी व्यापारी मधु द्वारा बताया गया कि टीवीसी कमेटी द्वारा सूची में उनके आगे लिखा है कि मेरा गेस्ट हाउस चल रहा है, प्रशासन मुझे बताए तो कि वह गेस्ट हाउस है कहां पर। उत्तराखंड समाचार 365 के लिए मसूरी से धनवीर सिंह कुमाई। ये तो पापी पेट का सवाल है। अगर हमारा पापी पेट का सवाल ना होते तो हम यहाँ क्यों बैठते। और इतनी ठंड में भी मेरी माताएं बहनें जो हैं, नारी शक्ति सब यहाँ बैठी हुई है, मजबूरी की वजह से बैठी हुई ना, क्योंकि जो पक्षपात रवैया नगर पालिका के द्वारा किया गया है, हम उसके विरोध में बैठे हुए हैं। रोजी रोटी सबको चाहिए, और ऐसा नहीं है कि जिसको दी गई है वो गलत चयन किया गया है। हम खुद उन पे आक्षेप लगाने को तैयार हैं। टीवीसी कमेटी सिर्फ उन्होंने अपने लिए बनाई, शासन प्रशासन के लिए बनाई, हमारी उसमें कोई सहमति नहीं है। उन्होंने जो आक्षेप लगाए हैं वो निराधार हैं, उनकी सत्यता की जांच हो तब वो टीवीसी कमेटी की बात करें। बाहर कर दिया गया तो हम क्या समस्या का समाधान करते, क्या समस्या लिख के देते। मेरा पूरी मसूरी को मालूम है कि मैं कितने सालों से पट्टी लगाता हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। उसके बावजूद मेरे पे आक्षेप लगाया जा रहा है कि मेरी दुकान बस अड्डे पे थी और मैंने बेच दी। भाई मैं गीता भट्ट से ये बात पूछना चाहता हूँ, तो उसका सबूत तो दे। तब तो तुम मसूरी में आई भी नहीं थी कि कौन सी दुकान मेरी थी। हाँ, नगर पालिका मैं हूँ, नगर पालिका कमरा है भाई, अलॉटमेंट है मेरे, आज से थोड़ी है 72 से। वो कह रहे नगर पालिका कमरा है। अरे नगर पालिका कमरा मतलब यहाँ तो दुनिया भर के रह रहे हैं, लेकिन रोजगार का साधन तो कुछ होगा ना। रोजगार का साधन, मैं पहले फोटोग्राफी करता था, ऐसा नहीं मैं फोटोग्राफर नहीं था, लेकिन फोटोग्राफी में रहा कुछ नहीं, तो मुझे मजबूरन अपने बच्चों को पालने के लिए सड़क पे आना पड़ा। और 2002 से बैठा हूँ मैं खुद नगर पालिका मेंबर रहा हूँ। मेरे पे आक्षेप लगाने का कोई सबूत तो दें। मैं तो सबूत पूछ रहा हूँ। वो गीता भट्ट कल की आई हुई, उसको कैसे मिल गई जब उसका आदमी विदेश में है, उसका लड़का एक नगर पालिका टाउन हॉल में नौकरी भी करता है। समझे ना, मैं लड़की की बात नहीं करना चाहता, खैर वो जो भी है 2-4-5 आजकल उसमें 4-5 हज़ार रुपये से तनख्वाह ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन मतलब इतना होने के बावजूद जब उन्होंने एक मार्क तय किया था कि हम ऐसे 10,000 या 4,000 5,000, अब कुछ औरतों को वो भी हैं जिन्होंने गलत सर्टिफिकेट दिखाए हैं कि मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ, उनको भी जगह दे दी गई है। कैसे दे दी गई? क्योंकि चहेते थे। उन्होंने जिसको मना करा, मैंने ये नोट किया वहाँ पर बैठ के, उन्होंने अगर यूं कर दिया ना यूं, तो वो ना ही हुई है। क्योंकि देखो एसडीएम साहब, उप जिलाधिकारी महोदय जो हैं वो भी नए हैं, अधिशासी अधिकारी भी नए हैं। हाँ, टीएस एक पुराना है, उसे मालूम है, हमने इससे पहले भी यहाँ धरना दिया है और अपनी बातों को ऊपर रख के तब उनको बताया कि हमारे साथ ये मजबूरी है। तब विधायक गणेश जोशी जी यहाँ आए थे और तब उन्होंने कहा था भाई इनको फिलहाल बैठने दिया जाए, ऐसे कैसे अन्याय करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आक्षेप लगाने पे आ गए, लेकिन हम किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं चाहते। हम अपनी रोजी रोटी की बात कर रहे हैं, लेकिन रोजी रोटी के लिए हमें साधन तो चाहिए। साधन ऐसा नहीं कि हमें जंगल में फेंक दे। मैं कई बार नगर पालिका में बोल चुका हूँ, हर जगह बोल चुका हूँ, भाई जहाँ रोजी रोटी का साधन होगा वहीं तो आदमी जाएगा ना। मैंने अपर माल रोड का अभी फिर लिख के दिया है कि अपर माल रोड बनाई जाए। ये जितने होटल वाले अपने आप को बनते हैं, भाई लाख रुपए तुम भी निकालो। यहाँ 350-400 होटल हैं, 1-1 लाख रुपए तुम भी निकालो। कुछ नगर पालिका प्रशासन दे, कुछ शासन दे, तब उसके बाद पर माल रोड का निर्माण होता, सारे ही वेंडर्स उसमें समावित हो जाएंगे।
अब पैदल के लिए उसमें ना तो घोड़ा गाड़ी कोई चलेगी ना कोई चलेगा। एक साइड हमारी गढ़वाल की संस्कृति, गढ़वाल मार्केट के नाम से गढ़वाल की संस्कृति दिखे, जैसे कि पीछे आप फुहारे के ऊपर देख रहे हैं बने हुए हैं, उस टाइप का मतलब कल्चर दिखाए। और नीचे भी जो पिलर हों उसमें भी हमारी गढ़वाल की संस्कृति दिखाई दे, और ऊपर लाइटिंग का ऐसा इंतजाम हो कि दुनिया स्पेशल उस अपर माल रोड को ही देखने आए। अगर ऐसा हो गया, मैं तो चाहता हूं कल मुख्यमंत्री आए और उसका श्री गणेश करके जाएं, सिर्फ तोड़ के जाएं। हम चाहे घर बैठना पड़े साल भर, हम तैयार हैं, हम गुजारा कर लेंगे, भीख मांग लेंगे, लेकिन हम कहेंगे वो अपर माल रोड तैयार हो। अगर ये नहीं होता है तो लाइब्रेरी चौक में जो नीचे जगह बनी हुई है, पहले भी वो पारित है कि वहाँ पर वेंडर जोन बनेगा, लेकिन भाई ये ट्रेडर्स वो पहले ही स्टे ले आते हैं हर चीज़ में। जब माल रोड नीचे वाली मीरा सकलानी जी ने अच्छा प्रयास किया था तो वो भी कह रहे जी स्टे आ जाएगा। भाई मीरा सकलानी जी हमारी चेयरमैन है, हमारे बीच आके क्यों नहीं बात करती, दूसरों से क्यों बात करती हैं? सभासद मतलब चेयरमैन जो बनाया था, क्यों बनाया था हमने, हमारे बीच में क्यों नहीं आती? मजबूरी तो इस बात है कि हमारी पीड़ा को समझें। आज वो नारी शक्ति को देख रहे हैं, वो खुद नारी हैं, रहेंगे अपना बैठेंगे। अब उसके बाद भूख हड़ताल में बैठने वाले हैं हम, इसके बाद भूख हड़ताल होगा। अब रात का हो गया, उसके बाद हम भूख हड़ताल में बैठेंगे। मरेंगे तो मरेंगे। मैं खुद शुगर का मरीज हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ भाई, मैं तो उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ। जिन्होंने नकली वो दे रखे हैं ना, मेरे पास तो असली है, मेरे पास ये असली है। हम मरने मारने से नहीं डरते, लेकिन थोड़ा गलत है। हम मेरा नाम मधु है, मैं 25 साल से पटरी पे बैठ रही हूँ। हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमें रोजी नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे हम लोग। देखो कितनी बहनें और मेरे कितने भाई बैठे हुए हैं, सब बेरोजगार हैं। अध्यक्ष जी से बहुत बार मिल लिए, हम बहुत बार बातें कर ली, पर लेकिन कुछ न्याय नहीं मिला हम लोगों को। जो पुराने बंदे हमारे या नए बंदे जिनकी मजबूरियाँ वो ही रोड पे आ रखे हैं, शौक से कोई नहीं आ रखा, सबकी मजबूरी है। लेकिन कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ना एसडीएम सर तैयार है, ना महोदय अध्यक्ष जी तैयार हैं, ना कोई मेंबर वगैरह सुनने के लिए तैयार हैं। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, इसलिए हमने धरने पे रात को बैठे हुए हैं, रात दिन। जी मैंने अपना बता रही हूँ, मैंने लिख में दिया है अपना कि मैं घर में कमाने वाली मैं अकेली लेडीज़ हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, विधवा लेडीज़ हूँ एक। तो मैंने लेटर दिया तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लमें बता दी कि आपका होम स्टे चल रहा है। मेरा होम स्टे चल रहा है तो मेरे कागज़ तो नगर पालिका में ही होंगे ना, फिर आप मुझे निकाल के दीजिए, नहीं तो आप लोग चलिए मेरे साथ, मेरे घर की चेकिंग करिए कौन सा मेरा होम स्टे चल रहा है। हमारी पटरी में तो सिर्फ 8-10 लोग चिन्हित हुए हैं और ज़्यादा नहीं हुए, और जिनकी सोर्स थी वही चिन्हित हुए हैं, और जिनकी सोर्स नहीं थी बेचारे गरीब हैं, कोई सोर्स नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है ज़्यादा, तो हम लोग बाहर हैं पटरी से। हम धरना ही देंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, हम जेल जाने के लिए मजबूर हैं, पर लेकिन हम धरना नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है।